उत्तर प्रदेश के ग्राम रोजगार सेवकों की हाल फिलहाल में बेहद अहम बैठक हुई है और देखने को मिला है कि बैठक के बाद आगे की रणनीति बना ली गई है। इस रणनीति में देखने को मिला है कि कलम बंद हड़ताल से लेकर विधानसभा घेराव तक की पूरी तैयारी कर ली गई है, क्योंकि कर्मचारियों के बीच में बेहद नाराजगी देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां शासन प्रशासन की तरफ से इन ग्राम रोजगार सेवकों को आश्वासन दिया गया था कि 20 दिनों के अंदर मानदेय उपलब्ध कराया जाएगा, वहीं देखने को मिला कि वक्त बीत गया और इनकी समस्याओं का हल नहीं हो पाया। शासन प्रशासन की तरफ से इनके कार्यक्रमों को रोकने का पूरा प्रयास किया जाता है। जब भी ग्राम रोजगार सेवकों की तरफ से वृद्ध कार्यक्रम की तैयारी की जाती है, देखने को मिलता है कि शासन प्रशासन की तरफ से आश्वासन दे दिए जाते हैं या फिर जो जिला अध्यक्ष है उनको लेकर कोई न कोई कार्रवाई कर दी जाती है। इस बार भी यही देखने को मिला, लेकिन इस बार संगठन ने साफ तौर पर यह रणनीति बना ली गई थी कि ये पीछे भी हटने वाले नहीं है और इसी के तहत देखने को मिला कि राजधानी लखनऊ में हाल फिलहाल में एक बड़ी बैठक होती है। इस बड़ी बैठक में तमाम पदाधिकारी शामिल होते हैं और आगे की रणनीति पूरी तरह से तैयार कर ली जाती है। ग्राम रोजगार सेवक मानदेय न मिलने की वजह से काफी ज्यादा परेशान है। इसके साथ इनकी अन्य समस्याएं भी हैं, जिसको लेकर लगातार शासन प्रशासन के सामने ये अपनी मांगों को रखते हुए आए, लेकिन देखने को मिला कि सरकार की तरफ से महज इन ग्राम रोजगार सेवकों को आश्वासन मिला, ना कि इस समस्याओं का हल किया गया। कभी देखने को मिला कि प्रमुख सचिव से मुलाकात की गई, तो कभी देखने को मिला कि ग्राम विकास अधिकारी से मुलाकात की गई, लेकिन हर एक चीज के बाद बस यही देखने को मिलता है कि इन ग्राम रोजगार सेवकों की समस्याओं का हल नहीं हो पाता है, बल्कि इन्हें आश्वासन दे दिया जाता है कि जल्द ही समस्याओं का हल हो जाएगा। हाल फिलहाल में भी इन्हें आश्वासन नहीं मिला था और देखने को मिला कि वो आश्वासन भी पूरी तरह से खोखला साबित होता हुआ नजर आया। सरकार की तरफ से इनसे तमाम वादे और दावे किए जा रहे हैं, लेकिन धरातल पर भी एक दावे और वादे पूरे नहीं हो रहे। जो ग्राम रोजगार सेवक दूसरों को रोजगार देने का काम करते हैं, आज खुद के रोजगार को बचाने के लिए काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। मानदेय समय से मिल नहीं पा रहे, जिस वजह से दैनिक जीवन जीने में भी इन्हें तमाम तरीके समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। घर में बच्चों की पढ़ाई के लिए भी तमाम समस्याएं उत्पन्न हो रही है, लेकिन फिर भी ग्राम रोजगार सेवक इस उम्मीद में बैठे हुए थे कि सरकार की तरफ से शायद इनके लिए कुछ बेहतर किया जाएगा, लेकिन अब देखने को मिल रहा है कि इनकी तरफ से आगे का कदम उठा लिया गया है। सभी ग्राम रोजगार पूरी तरह से सहमत है कि एक बड़ा कार्यक्रम किया जाना चाहिए और इस बड़े कार्यक्रम में आपको देखने को मिलेगा कि कलमबंद हड़ताल से लेकर विधानसभा घेराव तक और हर एक अहम बैठक की जाएगी। तो देखना ये होगा कि आखिरकार इन सारी चीजों का क्या कुछ प्रतिफल निकलकर सामने आता है। लेकिन बीते समय जो बैठक हुई है उसमें क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आई हैं, इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप द्विवेदी ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। कुलदीप जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका। कुलदीप जी, जैसा कि आपके द्वारा अवगत कराया गया था और शासन प्रशासन की तरफ से आप लोगों को ये भी कहा गया था कि जल्द ही समस्याओं का हल होगा, जिसके बाद से देखने को मिला था कुछ कार्यक्रम स्थगित हुए थे, लेकिन आप लोगों की बड़ी बैठक होनी थी। तो बैठक में क्या कुछ चीजें हुई हैं और किस प्रकार से बैठक हुई है? हमारे बैठक से सरकार इतना बौखला गई है कि बार बार नोटिस जारी कर रही है जी। प्रशासन के तरफ से 10 तारीख को एक नोटिस जारी होता है कि उनके जनपदों के जिला अध्यक्षों को उनके जनपद में ही रोक लिया जाए, प्रदेश अध्यक्ष को रोक लिया जाए ताकि बैठक हमारी ना हो पाए। लेकिन हमारे जाबाज सिपाही इतने तेज हैं कि उनके रोकने के बावजूद भी वहाँ के महामंत्री और मंडल अध्यक्ष लोग मंडल अध्यक्ष बैठक में उपस्थित हुए। जिला अध्यक्षों को तो रोक दिया गया, नहीं मंडल अध्यक्षों को नहीं रोक पाई जी इनकी पुलिस, और मंडल अध्यक्षों के साथ मैंने मीटिंग करके एक रणनीति तैयार मैंने की जी। और रणनीति तैयार हुआ है और रणनीति यह है कि 21 तक हम इंतजार करेंगे और 1 जून से जिला मुख्यालयों पर जी अनिश्चितकालीन के लिए फिर कलमबंद हड़ताल करेंगे जी, और फिर पुनः आंदोलन की रणनीति तैयार करते हुए फिर हम अनिश्चितकालीन के लिए आंदोलन करेंगे जी। यानी कि कुलदीप जी, ये कहा जाए कि शासन प्रशासन घबराया हुआ है आप लोगों के कदमों से और कहीं ना कहीं पूरा प्रयास किया जा रहा है कि आप लोग जो कार्यक्रम कर रहे हैं, जो आप लोग इतने बार प्रयास कर चुके हैं अपनी मांगों को सरकार के सामने रखने के लिए, या यूँ कहे कि आप लोग सरकार के सामने अड़े हुए हैं, इसको लेकर सरकार के बीच में शासन प्रशासन के बीच में कहीं ना कहीं अनिश्चितता देखने को मिल रही है जी। जी कुलदीप जी, तो आगे चलकर जैसा कि आपने बताया कार्यक्रम होने हैं, तो इस विषय में क्या शासन प्रशासन को अवगत कराया जाएगा? क्योंकि कितनी बार देखने को मिला है कि कार्यक्रम आप लोग लगाते हैं फिर रोक दिया जाता है, तो क्या इस बार कुछ दूसरी तरह से रणनीति अपनाई जाएगी? नहीं, हमारी रणनीति एकदम पूरी तरह से अपनाई जाएगी। देखिए, हमारा पहला चरण हमारा है, 3 चरणों में मैंने कार्यक्रम को रखा है जी। पहला चरण है 15 से हम लोग कलमबंद हड़ताल करेंगे जी। फिर 2 जून को प्रदेश व्यापी जी आंदोलन करेंगे और 22 को जी लखनऊ में बैठक करने के बाद
1 जुलाई को लखनऊ की विधानसभा का घेराव करेंगे। जी कुलदीप जी, आपके साथी क्या इन सारी चीजों से सहमत हैं? बिल्कुल, हमारे साथी एकदम सहमत है और हमारी रणनीति से लोग खुश भी हैं। और जो मैंने विभाग की तरफ से लिखित में उन्होंने दिया था कि हम 20 दिन के अंदर आप लोगों को मानदेय उपलब्ध कराएंगे, उस मानदेय को 20 दिन के बाद उपलब्ध ना कराने की दशा में ये मैंने रणनीति तैयार की है और जल्द ही सरकार को मैं नोटिस भेजने का काम करूंगा। जी कुलदीप जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका।